प्रातः क्लास चल रहा था 16 जनवरी 1969। सदगुरुवार को 5वें पेज के मध्य में शिव बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि ये काम चिच्छा पर चढ़ करके कंगाल हो गए एकदम। ये बात स्मृति में आती है और ये बात किसको कहते हैं? तुम बच्चों को। तुम स्वर्ग के मालिक थे, अभी नरक के मालिक हो। स्मृति में याद में आता है जब पहले पहले आए हो तो पहले पहले बच्चों को बैठ करके समझाते हैं ना। बच्चे सारी दुनिया को तो बैठ करके नहीं समझाते हैं, नहीं, तुमको समझाते हैं कि तुमको मालूम पड़े कि बाप हमारा कौन है। समझे बच्ची? हाँ, बाप के लिए तो कहते हैं ना, यहाँ है तो कुत्ते बिल्ले में है या पत्थर छिक्कर में है। देखो ये भी बच्चों को क्या ये नॉलेज है। तो बोलते हैं जैसे जंगली बन गए हैं एकदम, जैसे जंगल के जानवर बन गए। तो फिर ये है भी जैसे जंगल का जानवर ना। इसको कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, यानी सबको दुख देने वाला, दुखदाई कांटा लगा ना। उसमें भी बाप कहते हैं सबसे बड़ा कांटा कौन सा लगाते हो? काम का कांटा। अगर तुम इस काम को जीतेंगे तो जगत जीत ऐसा बनेंगे, लक्ष्मी नारायण जैसा हो जाते हैं ना पहले पहले पवित्र। तो ये अपवित्र और सतयुग पवित्र, और बरोबर यहाँ के मनुष्यों को नमन करते हैं। तो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मनुष्य बहुत ही भगत हैं, वेजिटेरियन हैं, भाई शराब नहीं पीते हैं, विकार में नहीं जाते हैं। अरे बच्चे, ऐसे विलायत में बहुत मनुष्य हैं, यहाँ भी बहुत हैं जो वानप्रस्थ में ये ब्रह्मचारी रहते हैं, बाल ब्रह्मचारी भी ऐसे होते हैं ना। उसका नाम ही है बाल ब्रह्मचारी। छोटेपन से शादी नहीं करते हैं। अच्छा, ऐसे भी होते हैं जो बाल ब्रह्मचारी कभी भी छी खाना नहीं खाएंगे, वेजिटेरियन ही, बहुत शांत। यूरोप तरफ भी बहुत वेजिटेरियन है। उन वेजिटेरियंस की क्लब्स हैं, उनके बड़े बड़े वो हैं, और वो यहां भी आते हैं कि वेजिटेरियन बनो। इसी बहुत ही उनको देख करके वेजिटेरियन बन जाते हैं। सन्यासी आते हैं, बोलते हैं देखो हम निर्विकारी बनते, तुम भी निर्विकारी बनो। तो तुमको छुड़ाए करके ले जाते हैं।
है ना, और बरोबर है। तो सन्यास कराते हैं ना घर घाट का, तो वो है हद का सन्यास। मनुष्य कराते हैं। हद का माना ही इस जन्म का। अच्छा चलो, दूसरे जन्म में भी सन्यास, क्योंकि जन्म लेकर के पीछे घर बार छोड़ेंगे। अब इस सतयुग में कृष्ण जन्म लेते हैं, पीछे क्या घर बार छोड़ते हैं? छोड़ते हैं क्या? वहां सन्यासी होते हैं कभी नहीं। तो वो है हद का सन्यास। और फिर तुम अभी जो करते हो वो है बेहद का सन्यास। 16 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। वो पहाड़ों पर जाकर रहते हैं, सन्यासी कहलाते हैं। तुम फिर क्या करते हो? सारी दुनिया का सन्यास बुद्धि से, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना हो रही है और अभी तो नरक में हो। तो जब तुमको मालूम पड़ा है कि हम स्वर्ग में जाएंगे, तो जरूर तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग की तरफ हो जाएगी। ले कौन जाएंगे? शिव बाबा बन करके ले जाएंगे। तो जरूर शिव बाबा भी याद पड़े। तो देखो है ना गीता में, मन मना भव अर्थात मुझे याद करो। ये किसने कहा? बेहद के बाप ने कहा। शिव बाबा भी कह रहे हैं मध्याजी भव। बेहद के बाप ने तो कहा मन मना भव। तो फिर तुम ये देवता बन जाएंगे, विष्णु बन जाएंगे। तो बाबा समझाते हैं, ये गीता का एपिसोड है और ये संगम युग है। बाप कहते हैं आगे भी मैंने संगम युग पर ये गीता गाई थी, और उन्होंने तो सतयुग में भी कहते हैं, तो द्वापर में भी कहते हैं। समझा ना? और 16 कला सतयुग में कृष्ण होते हैं ना, तो जरूर वो राजयोग आगे जन्म में किया होगा, तो जरूर संगम युग पर किया होगा। तो संगम युग पर ही सृष्टि बदलती है। जो अब बिल्कुल ही पतित होते हैं सो पावन बन जाते हैं। तो पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बीच है ये संगम युग, है ना बच्चे? तो ये बात तो कोई को मालूम ही नहीं है सिवाय तुम बच्चों के कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। हम बरोबर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, ऐसे अभी समझते हो ना बच्चे? तो हर एक बात निश्चय करना चाहिए। कुछ भी हो, मनुष्य कुछ भी, पर मनुष्य कुछ भी कहे,
कोई मनुष्य थोड़े ही कहते हैं ये है श्रीमत। श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ मत भगवान की, श्रेष्ठ है भगवान। ऊंचे थे ऊंचे भगवान की मत, बाकी सब है मनुष्य मत। तो मनुष्यों की मत से गिरते जाते हैं और भगवान की श्रीमत से चढ़ जाते हैं। देवता मत की तो बात ही अलग है कि वो तो चढ़ गए हैं ना, बाबा ने देवता बनाए दिया, उनके लिए कुछ भी नहीं कहेंगे। मनुष्य को देवता बनाते हैं तो देवताएं तो सुखी होते हैं ना बच्चे। उसको कोई कहेंगे दैवी मत, दैवी मत तो स्वर्गीय मत है, स्वर्गवासियों की मत, वो तो अच्छी है। फिर वो है मनुष्य मत, वो है नरकवासियों की मत। तो नरकवासियों की मत और ही नरक की तरफ ढकेलेगी। देखो मनुष्य की मत पर जैसे कोई फिर रावण की मत कहा जाता है, ढकेलते ढकेलते तुमको यहां ले आती है सारी दुनिया को। तो रावण का राज्य कोई लंका में या फलाने में थोड़े ही है, रावण का राज्य सारी दुनिया पर है। 10 धर्मों का 10 सिरों वाला रावण है ना। तो दुनिया में 10 ही मुख्य मुख्य धर्म पिताएं हुए हैं जो अब तमो प्रधान बन गए। तो ये दुनिया जैसे लंका है जो समुद्र के बीच में खड़ी है। तो अरे ये सब समुद्र के बीच में है ना, ऑलराउंड समुद्र है, ये मालूम है तुमको? सारा ऑलराउंड समुद्र के बीच में है जो भी है ये। तो ये बड़ी बेहद की लंका हुई ना। तो उस बेहद की लंका में रावण का राज्य है। दस धर्मों के 10 सिरों वाला संगठित राज्य है ना सारी दुनिया में, प्रजातंत्र राज्य। जब नई दुनिया होगी तो उसमें वो तो होंगे ही नहीं 10 धर्म, सिर्फ ये देवी देवताओं का राज्य होगा और एकदम पवित्र राज्य। और बच्ची बहुत सुखी, स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग। जो भी मरते हैं अरे भाई कहां गए, स्वर्गवासी हुए। अच्छा वो स्वर्गवासी हुआ तो पहले नरकवासी था ना। तो तुम सभी नरकवासी ठहरे ना, जो फिर वही स्वर्ग में जाएंगे। तो स्वर्ग की देखो कितनी महिमा है। वो समझते हैं कि हमारा ये सभी जो बाबा दादा मरा वो स्वर्गवासी हुआ, वैकुंठवासी हुआ, ये लेफ्ट फॉर हेवन लियो अबोर्ड। अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं।
लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। तो ये हेल है ना। बोलते यहां से चला गया तो हेवन में चला गया, तो ये हेल है ना। परंतु हेल से जाकर के वरी कोई हेवन में आएंगे क्या? हेल से जाकर के फिर हेल में आएंगे। स्वर्ग से जाकर के जब 1.5 वर्ष आयु की पास होगी, 150 वर्ष, तो फिर भी तो हेवन में आएंगे ना। तो ये सभी बातें कौन समझाते हैं? शास्त्रों में नहीं है कोई ये बातें। तो शास्त्रों के लिए ये बाप कहते हैं, बच्चों, ये वेद, ग्रंथ, उपनिषद, शास्त्र, जप, तप, तीर्थ, दान, पुण्य, गीता, गायत्री, ये सब भक्ति मार्ग यानी उतराई का मार्ग। और ये तुम्हारा है फिर चढ़ाई का मार्ग। एक तो चढ़ाई का मार्ग नॉलेज देते हैं बेहद का बाप, दूसरा आत्मा की बैटरी भरनी होती है। तो बैटरी तो जरूर भरेगी, लिंक नहीं टूटनी चाहिए। परंतु माया लिंक तोड़ देती है। बच्चे पुकारते हैं, बाबा आपकी माया को थोड़ा हाथ करो, हमको घड़ी घड़ी जीती लेती है। तो हम फिर उनको चिट्ठी में लिखते हैं, हम तो माया को हुक्म करते हैं कि ये कहते हैं कि हम महावीर हैं, हम बाप से राज्य लेंगे, तो खूब उनकी परीक्षा लेना। समझा ना? खूब ठूंसा ठोंकाना उनको। तो उनकी ताकत देखना कि ठीक है, हिलते डुलते तो नहीं है। तो जैसे रावण के उनमें है ना वो हनुमान, वो बोला, एक पैर धर के बोला कि हमारा कोई ये पैर हिलावे, डिगाए के तो दिखावे। अभी नहीं कोई हनुमान है और न कोई आग लगी है रावण को। ये सब कथाएं हैं। 16 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। झूठी कथाएं सुनने से क्या अवस्था होगी? आत्मा झूठी बनती जाती है। पढ़ा है ना भागवत में, रावण और उनकी राम की कहानी। अभी है तो झूठी ना ये सब। सीता बीता चोरी हुई, झूठी बात। अरे कहां त्रेता में ये रावण और छी आदमी कहां से आए? तो ये सभी बाप कहते हैं ये सभी भक्ति मार्ग है। और ज्ञान तो मेरे पास है ना, मैं ही ज्ञान का सागर हूं। अब मैं तुमको सबको ज्ञान से या मुक्ति धाम में ले जाता हूं या जीवन मुक्ति धाम में ले जाता हूं।
और पुरानी दुनिया का विनाश होना है जरूर। तो देखो अभी सामने आएंगे ना, देखें। और विवेक भी कहता है कि बरोबर होता है विनाश। पुरानी दुनिया में 500 करोड़ आदमी, नई दुनिया में 60 लाख आदमी। सो भी यहां सिर्फ भारत में जरूर विनाश होता है ना बच्चे। विनाश होकर के स्थापना होती है। स्थापना हो, झाड़ बहुत बड़ा हो जाता है। बाप कहते हैं ये जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है अब जड़जड़ीभूत हो गया, अभी विनाश होने का है। तो देखो विनाश सामने हो रहा है ना, भगवान वाच है ना। तो ये समझना चाहिए ना कि ये जो संगम युग भी है, ऐसे नहीं कि संगम युग हो 5000 वर्षों लाखों, उसमें हमारा क्या जाता है। अरे तुम्हारा जाता, जब ये मालूम पड़े तब तो तुम पुरुषार्थ करो, नहीं तो फिर वो लिखा हुआ है ना कि जब विनाश हुआ तब कौरव कुंभकर्ण की नींद में सोई पड़े थे और टू लेट हो गया, क्योंकि याद करते 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 बहुत याद में मेहनत लगती है और विनाश सामने होगा। तबाही बन जाएंगे भागने या करने की, या बैठ करके तपस्या करेंगे। तो तुम्हारा है वैराग्य, बेहद का सन्यास, और सन्यासियों का है दगा। देखो जाकर के जंगल में जब सतो प्रधान थे, अच्छे थे, तो वहीं उनको खाना पीना सब पहुंचता था। अभी जब तमो प्रधान बन गए हैं तो देखो यहां घर बना के बैठे हुए हैं, जबकि अभी तलक भी गवर्नमेंटों को कहते हम तो हार्ट एंड होम छोड़ दिया है। ये जब भी इनका ये संगठन हुआ था ना, गुलजारी लाल नंदा इनका बड़ा हेड बना था सभी साधुओं का। बोला ये भ्रष्टाचार बंद करेंगे क्योंकि ये पवित्र हैं। तो उनका ये हेड बना था गुलजारी लाल नंदा। हाँ, इनका हेड बन गया था, नाम ही है गुलजारी। गुलजारी का लाल कहो, नंदा कहो, आनंदा कहो, ये हेड बन गया। वो हुआ क्या, अरे वो कुछ थोड़े ही किसी को भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बना सकते हैं सिवाय बाप के। फिर वो सब टूट जाते।
अभी कोई वो नंदा थोड़ी है। फिर इस्तीफे इनके देते हैं। तो ये सभी यहां समझने की बातें हैं बेहद में। ओम शांति।